बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर में जो चैप्टर है हमारा 23, ठीक है, उसमें आज शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, मैं वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी। और बाकी जो क्वेश्चंस के आंसर है वो मैं आपको बुक के ऊपर ही मार्किंग करवा दूंगी उन आंसर की। ठीक है, तो आपने बुक भी साथ रख लेनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि हमारी 10th क्लास की जो बुक्स हैं उनमें पाक स्टडी, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन सब की बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप मेरे चैनल टीचर शहजादी पे आके विज़िट कर सकते हैं। और जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं इन सब की केमिस्ट्री की भी एक्सरसाइजेज है। इसके अलावा तर्जुमतुल कुरान की बुक भी हमने स्टार्ट की हुई है। सबकी एक्सरसाइजेज की मार्किंग मैंने आपको बुक पर करवा दी है, सबका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आप हर सब्जेक्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपना लेक्चर मिस ना करें। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ बर्निंग ऑफ अल्कोहल्स ओवर द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल जलाने के मुकाबले में अल्कोहल जलाने के 2 फ़ायदे आपने बताने हैं। तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 130 ओपन कर लेना है। तो ये जो टॉपिक है ना, डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल्स ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इसको छोड़ के सेकंड और थर्ड पॉइंट को इसके आंसर में ऐड कर लेना है। पॉइंट नंबर 1 है, अल्कोहल्स कैन इंक्रीज वेयर एंड टियर ऑन इंजन और कंपोनेंट्स। अल्कोहल इंजन की पुर्जों पर ज़्यादा घिसाव पैदा करता है। ठीक है, वेयर एंड टियर का मतलब होगा घिसाव पैदा करना, ये इस सेंस में यहाँ यूज़ हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है, लैंड इज़ यूटिलाइज्ड टू ग्रो क्रॉप्स विच देन यील्ड अल्कोहल, दिस फैक्ट अफेक्ट्स द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स। इसके अलावा दूसरा नुकसान है कि ज़मीन फसलों की काश्त के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे बाद में अल्कोहल्स की तैयारी की जाती है। इसकी वजह से खुराक पैदा करने वाली फसल की काश्त मुतासर होती है। ठीक है, ये 2 आपने इसके डिसएडवांटेज नोट कर लेने हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्रॉपर्टीज ऑफ एथाइल अल्कोहल्स मेक इट यूजफुल फॉर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। एथाइल अल्कोहल की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, खुसूसियात है जो उसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए मौजू बनाती है। तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 131 ओपन करना है। और ये जो टॉपिक है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इसी के अंदर से आंसर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ऐड कर लेना है। एथाइल अल्कोहल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। एथाइल अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, अपनी ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वजह से। प्रॉपर्टी नंबर 1 है, बीइंग हाईली वोल्टाइल इवेपोरेट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये ज़्यादा वोल्टाइल, फौरी यानी फौरी बहरात बनने की वजह से बहुत ज़्यादा कम वक्त में ये डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, एक इसका ये फ़ायदा है। पॉइंट नंबर 2 है, डिओडोर्जिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। डिओडोर्जिंग का मतलब होता है बदबू दूर करने वाली, ठीक है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है सोजश दूर करने वाली। ठीक है, ये बदबू दूर करने वाली और सोजश दूर करने वाली खुसूसियत भी रखता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, रिफ्रेशिंग एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल का मतलब होता है जरासीम खुसूसियत रखना। ठीक है, ये रिफ्रेशिंग यानी ताजगी बख्शने वाला एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ और जरासीम कुछ खुसूसियत भी रखता है। ठीक है, ये आपने 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में ऐड कर लेनी है। और इसके बाद पहले जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज़ एथाइल अल्कोहल इंपॉर्टेंट फॉर फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एथाइल अल्कोहल कैसे अहम है, इसका आपने बताना है। तो इसके आंसर के लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 136 पर। और जो टॉपिक है फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री, इसी के अंदर से आपने इसका आंसर बनाना है। ठीक है, जहाँ तक मैंने निशान लगाया है यहाँ तक। एथाइल अल्कोहल सर्व एज अ वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट इन अ वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री। इट पोजेसेस बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी एंड इट इज़ ऑफन यूज एज अ disinfectant in a hand sanitizer and methylated spirit. It is also commonly used as a solvent and preservative in many pharmaceutical preparation including vaccines. क्वेश्चन था हमारे पास कि फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एथाइल अल्कोहल कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एथाइल अल्कोहल दवा साजी की सनत में मुख्तलिफ अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो इसके अंदर एक खास इसकी प्रॉपर्टी है कि जरासीम को ये मारता है। इसे आमतौर पर हैंड सैनिटाइज़र और मैथिलेटेड स्पिरिट में भी बतौर जरासीम कुछ इस्तेमाल किया जाता है, और ये मुख्तलिफ दवा साजी मसनूआत में भी बतौर सॉल्वेंट और प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटेशन रिएक्शंस। फर्मेंटेशन रिएक्शन के 2 नुकसानात आपने बताने हैं। तो इसका आंसर नोट कर लें।
सो डियर स्टूडेंट्स, मैं शॉर्ट करके आपको इसका आंसर नोट करवाने लगी, तो आप आंसर नोट कर लें। नंबर 1 पे आप लिखेंगे फूड में स्पॉइल, ठीक है, और दूसरा इसका नुकसान लिखेंगे हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस मे बी प्रोड्यूस, ठीक है। क्वेश्चन में 2 नुकसानात पूछे गए थे, तो आपने ये 2 नुकसानात आंसर में ऐड करने हैं। नंबर 1 पे आपने लिखना है फूड में स्पॉइल, और दूसरे पॉइंट आपने लिखना है हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस में बी प्रोड्यूस। इनके आंसर मैं आपको नोट करवा देती हूँ। पॉइंट 1 था फूड में स्पॉइल के आप लिखेंगे SPOIL, ठीक है, और सेकंड पे आप लिखेंगे हार्मफुल के स्पेलिंग ईजी है, आप HARMFUL, ठीक है, वो उस तरह लिख लेंगे। फिर आगे लिखेंगे ORR पॉइजनस के स्पेलिंग लिखेंगे POISONOUS, ठीक है, पॉइजनस। फिर आप आगे लिखेंगे सब्सटेंसेस मे बी प्रोड्यूस। इस तरह आपने इसका आंसर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द कंडीशन इन्वॉल्व इन द हाइड्रेशन ऑफ इथेन। इथेन की हाइड्रेशन के लिए कौन सी जो शराइत हैं वो ज़रूरी है, तो इसका आंसर नोट करना पड़ेगा आपको। आपने नोटबुक ओपन ही रखनी है, नोट कर लें इसका आंसर। कि स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया था कि शराइत कौन सी है, तो आपने सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो आपने शराइत ये मैंने 3 लिखी हैं, आप इनको नोट कर लें। कैटलिस्ट होना चाहिए A3PO4, ठीक है, और टेम्परेचर होना चाहिए 300 सेंटीग्रेड तक, और एटमोसफेयर प्रेशर 60 होना चाहिए। तो ये आंसर में आपने तीनों चीज़ें नोट कर लेनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल टीचर शहजादी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इस चैप्टर के आपके साथ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन के आंसर शेयर करूँगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।